हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपका जो फोर्स सिस्टम नाम का पहला टॉपिक है वो टॉपिक के अंदर टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम देखने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ फीवर मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये सब बताया है पहले वीडियो में। अब ये वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम, टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम। टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम के अंदर अभी हमको पहले ये समझ के लेना पड़ेगा। आपको पहले वीडियो में भी बताया था, व्हाट इज मैकेनिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स एक्टिंग ऑन बॉडी, राइट। अब बात ऐसे हो गई कि टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम में व्हाट इज मीन बाय फोर्स, पहले ये देखना पड़ेगा। सी फोर्स क्या है, पहले ये समझ लेते हैं फिर हम इसको जाते हैं। Force is nothing but it is that external agency which gives the motion to the body or which changes the motion of the body, right? Force is that external agency which gives the motion to the body or which changes the motion of the body। कहने का मतलब ये हुआ, समझो हमने ये एक ऑब्जेक्ट लिया, ये ऑब्जेक्ट ऐसा रेस्ट है सरफेस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है, और अगर मैंने इसको फोर्स लगाया, क्या लगाया? नथिंग बट व्हाट? एक्सटर्नल एजेंसी। ये क्या है? मैंने फिंगर से इसको फोर्स लगाया, मतलब एक्सटर्नल एजेंसी हुआ विच गिव्स द मोशन टू द बॉडी। देखो ये चल रहा है ना, राइट। सो ऐसा है, अगर मैंने ये लगाया तो ये चलने लगा। सो विच गिव्स द मोशन टू द बॉडी और विच चेंजेस द मोशन ऑफ द बॉडी। चेंजेस द मोशन ऑफ द बॉडी का मतलब ये हुआ, आप गाड़ी चलाते हो, पहले आपका एक्सीलरेटर 0 पे रहता है, एक्सीलरेटर बराबर है, 10 की स्पीड आती है, फिर आप लोग एक्सीलरेटर बढ़ाए तो क्या होता? आपकी मोशन 10 स्पीड जो है वो 10 से 20 हो जाती है, 20 से 30 हो जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ? विच चेंजेस द मोशन ऑफ द बॉडी। इसको क्या बोलेंगे? नथिंग बट व्हाट? फोर्स। नथिंग बट, समझ में आया? विच गिव्स द मोशन टू द बॉडी और विच चेंजेस द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज फोर्स सिस्टम। और डेफिनेटली फोर्स ये कौन सी क्वांटिटी है, जरा बताइए, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? See, force is a vector quantity. Vector quantity बोले तो क्या? To specify this quantity, magnitude as well as direction. क्या लगता है अपने को? अपने को magnitude भी चाहिए as well as direction भी चाहिए। तो वो ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट क्या है? आइदर न्यूटन। इसका यूनिट क्या है? आइदर न्यूटन और किलो न्यूटन। तो अभी हम टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम देखने से पहले आपको फोर्स समझ में आना चाहिए था, इसलिए हमने फोर्स ये डेफिनेशन बताई। सी डेफिनेशन आपको कभी भी पेपर में नहीं पूछेंगे, बट आपको उसका नॉलेज होना। भाई एनालिसिस ऑफ फोर्स कर रहे, क्या कर रहे, व्हाट इज मीन बाय फोर्स? सो इट इज दैट एक्सटर्नल एजेंसी व्हिच गिव्स द मोशन टू द बॉडी और चेंजेस द मोशन ऑफ द बॉडी। आर यू गेटिंग इट और नॉट? राइट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो टू स्पेसिफाई दिस क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन। समझ में आ रही है बात? ओके। और इसका यूनिट क्या है? न्यूटन और किलो न्यूटन, ध्यान में रहे। अब देखो यहां पे एक कंसेप्ट आएगा बार बार मैकेनिक्स के अंदर, जाना इसी को है, लेकिन एक कंसेप्ट को आपको पार करके जाना पड़ेगा। एक कंसेप्ट आ रहा है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, ये भी आपको जरा समझ के लेना पड़ेगा। व्हाट इज मीन बाय रिजिड बॉडी? बहुत बार आएगा रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। आप बोलेंगे ये क्या चक्कर है यार रिजिड बॉडी का? See, a rigid body बोले तो body in which the particle composing it do not change their position with respect to one another even when subjected to number of forces। कहने का मतलब ये हुआ, मान लो हमने ये एक बॉडी को लिया, सही है, और ये बॉडी के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल है ना? यस। अब ये बॉडी के ऊपर अगर हमने फोर्स लगाया, एक्स्ट्रा फोर्स क्या बताया था अभी? एक्सटर्नल एजेंसी है ना? तो हमने ऐसे फोर्स लगाया, एफ 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 एफ, राइट। ये फोर्स लगाया, द बॉडी इन विच द पार्टिकल कंपोजिंग इट। अब इसके अंदर जो पार्टिकल है, पार्टिकल कंपोजिंग इट डू नॉट चेंज देयर पोजिशन। ये पार्टिकल यहां का ये रहेगा, ये पार्टिकल यहां का ये रहेगा, ये पार्टिकल यहां का रहेगा, ये पार्टिकल यहां का वही रहेगा। The particle composing it do not change their position with respect to one another when subjected to number of forces। उसके ऊपर बहुत सारे फोर्स लगाए हम लोगों ने, बट उसने पोजीशन चेंज किया है क्या?
नहीं, दैट इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। तो ये बॉडी को हम क्या बोलेंगे भाई, ये बॉडी कौन सी है, रिजिड बॉडी। ये दो डेफिनेशन जरा आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, समझ के लेना पड़ेगा, फिर हम लोग इसको आगे आराम से जा सकते हैं। आर यू गेटिंग इट और नॉट? रिजिड बॉडी समझ में आई? ओके। अब देखो इसका और एक एग्जांपल प्रैक्टिकल दे सकते हैं। आपके फ्रेंड ने आपको कितना भी बोला अरे कॉलेज को दांडी मारेंगे, आप बोलेंगे नहीं, कितना भी काम रहने दो, मैं कॉलेज जाऊंगा ही, नथिंग बट व्हाट, आप रिजिड है। बोले तो आप कितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस लगाए, अरे पिक्चर देख के आएंगे, आपको बाहर हम नाश्ता देंगे, खाना ना ही, आप बोलेंगे हमको कॉलेज ही जाना है। इसको बोलते हैं रिजिड। आप लोग बहुत बोलते हैं ना इन डे टू डे लाइफ, हम बोलते हैं कि यार रिजिड आदमी यार, ये मतलब बिल्कुल बदलता नहीं है, जो बोला वो फाइनली रहता है। नथिंग बट एक्सटर्नल कितने भी आपको फोर्सेस लगाओ, कितने भी आपको अमीर दे दो, आप बदलेंगे क्या, नहीं। दैट इज कॉल्ड एज रिजिड। समझ में आया रिजिड बॉडी की कंसेप्ट? चलो बहुत बढ़िया। अभी हम लोग क्या करेंगे यहां पे, अभी हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम को जाएंगे। फोर्स समझ में आया, यूनिट समझ में आया, रिजिड बॉडी समझ में आया, राइट। अब इसके अंदर आपको एक काम करना पड़ेगा। सी रिजिड बॉडी के अंदर क्या काम करना पड़ेगा अभी आपको, देखो यहां पे पहला टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम के लिए हम लोग जा रहे हैं। आपको फोर्स समझाया अभी, टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम पहले वाली। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम मींस ऑल द फोर्सेस इन द सिस्टम। मेन क्या थीम है उतना याद करने का है, वर्ड टू वर्ड तो यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट रहता नहीं, बट वो थीम आपको समझ में आना, व्हाट इज ए कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। सी कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बोले तो नथिंग बट व्हाट, द बॉडी इन विच, यहां पे जो है when the number of forces, यहां पे जो एक्ट होने वाले, कॉन्करेंट मींस व्हाट, बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस आ रहे वो सारे फोर्सेस एक पॉइंट को मिलना, कॉन्करेंट। द फोर्सेस एक्टिंग इन द सिस्टम आर मीट एट वन सिंगल पॉइंट। फोर्सेस एक्टिंग इन द सिस्टम आर मीट एट वन सिंगल पॉइंट। मान लो ये पॉइंट ओ है, राइट। यहां पे ऐसा सिस्टम है, यहां पे ये फोर्स आ रहा है 10 न्यूटन का टुवर्ड्स द पॉइंट, ये दूसरा फोर्स यहां पे जा रहा है 25 न्यूटन अवे फ्रॉम द पॉइंट, यहां से समझो एक और तीसरा फोर्स जा रहा है अवे फ्रॉम द पॉइंट, समझो 50 न्यूटन का, यहां पे समझो और एक फोर्स लगा है टुवर्ड्स द पॉइंट, एक 12 न्यूटन का। द फोर्सेस एक्टिंग इन द सिस्टम आर मीट एट वन सिंगल पॉइंट, आइदर दे विल गो टुवर्ड्स द पॉइंट और अवे फ्रॉम द पॉइंट, बट दे शुड मीट एट वन सिंगल पॉइंट। मतलब आपको प्रॉब्लम के अंदर अगर फोर्सेस दिए हैं और सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट से जा रहे हैं तो उसको क्या समझना, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। समझ में? कॉन्करेंट, द फोर्सेस एक्टिंग इन द सिस्टम आर मीट एट वन सिंगल पॉइंट, आइदर दे विल गो टुवर्ड्स द पॉइंट और अवे फ्रॉम द पॉइंट, बट दे शुड मीट एट वन सिंगल पॉइंट, मीट एट वन सिंगल पॉइंट। तो उसको क्या बोलने का, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, राइट। डायग्राम सही भी समझाए, ये बॉडी समझो ओ है, ओ बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रहे, सो ये एक तो टुवर्ड जा रहे या तो अवे जा रहे, या अवे जा रहे या टुवर्ड जा रहे, बट वो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, तो उसको समझ लेना कि ये कौन सा टाइप का सिस्टम हो गया, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ओके, नंबर 2 में लिखेंगे हम नॉन कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। सेकेंड वन नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, राइट। अब नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में क्या होगा, द फोर्सेस एक्टिंग इन द सिस्टम आर नॉट मीट एट वन सिंगल पॉइंट और दे आर एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट। कहने का मतलब forces do not meet at one single point, do not meet at one single point, or they are acting at
or they are acting at different points. Are you getting it or not? They are acting at different points. Yeah, do not meet at one single point. Is called as non-concurrent force system. See, हम एक डायग्राम से बात कर सकते हैं. समझो एक बॉडी है, राइट, और ये बॉडी के ऊपर ए बी सी डी, सही है. अब यहां पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है, समझ लो. एक फोर्स सी पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, समझ लो. यहां पे एक फोर्स ए पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, दैट टू एट एन सर्टन एंगल. एक 12 न्यूटन का फोर्स पकड़ो, यहाँ पे 15 न्यूटन का पकड़ो, यहाँ पे 8 न्यूटन का पकड़ो, यहाँ पे कोई और एक वर्टिकल फोर्स लगा दीजिए या हॉरिजॉन्टल लगा दिया. वहां पे वर्टिकल लगाता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लगा देता हूं, राइट. ये एक फोर्स पकड़ लो, एक का 20 न्यूटन का, सही है. अब ये जो बॉडी है, ये बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, बट ये सारे फोर्सेस कैसे एक्ट हो रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट हो रहे हैं. तो इसको क्या बोलने का? नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. एक बात पक्की समझ लेना, पेपर में जब प्रॉब्लम आता है तो आपको पहले ये समझ में आना कि भाई ये कॉन्करेंट टाइप का है क्या ये नॉन कॉन्करेंट टाइप का है. अब बात समझ रही मेरी? कॉन्करेंट टाइप का है तो उसके लिए हमको 4-5 स्टेप फॉलो करने हैं. नॉन कॉन्करेंट का है तो उसके लिए सॉल्व करने के लिए हमको 8 स्टेप फॉलो करने हैं. सो डिपेंड. तो पहले ये समझ में आना कि कॉन्करेंट किसे कहते हैं, नॉन कॉन्करेंट किसे कहते हैं. समझ में आया? सो कॉन्करेंट फोर्सेस बीट एट वन सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस आर एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट इन द सिस्टम, राइट. ये फोर्स सिस्टम के अंदर फोर्सेस कैसे एक्ट हो रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट हो रहे. ये जरूरी नहीं कि टुवर्ड्स होना, ये जरूरी नहीं कि अवे होना. आप बोलेंगे सर आपने सारे टुवर्ड्स दिए, भाई एक अवे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक अवे दे दो, ऐसे की चक्कर है भाई. 25 न्यूटन चलेगा? यस. तो समझ में आया थीम क्या था? फोर्सेस आर एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड एज नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. पहला वाला कॉन्करेंट, दूसरा वाला नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. समझ में आया? अब तीसरी वाली जो फोर्स सिस्टम है, मैं यहां पर लिखता हूं जितना हो सके, दैट इज अ कोलिनियर फोर्स सिस्टम. कोलिनियर फोर्स सिस्टम. कोलिनियर का मतलब क्या हुआ? फोर्सेस एक्टिंग इन द सिस्टम आर एट वन सिंगल लाइन. जितने भी सारे फोर्सेस है सिस्टम के अंदर के, वो एक लाइन के ऊपर ही है, तो हम बोलेंगे वो सिस्टम क्या है? कोलिनियर. लीनियर बोले तो लाइन ऑन वन सिंगल लाइन, राइट. मान लीजिए एग्जांपल देके बताऊं, यहां पे एक फोर्स, ये बॉडी ओ है, यहां पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है, एक का 10 न्यूटन का, और यहां पे एक दूसरा फोर्स एक्ट हो रहा है, समझ लो 6 न्यूटन का. बट ये दोनों फोर्स, ये बॉडी ओ के ऊपर एक्ट करे, बट वो एक ही लाइन में है ना, तो इसको क्या बोलने का? इसको बोलने का कोलिनियर फोर्स सिस्टम. क्या बोलने का? कोलिनियर फोर्स सिस्टम. समझ में आया? कोलिनियर मतलब फोर्सेस एक्टिंग इन द सिस्टम आर एट वन सिंगल लाइन. एक लाइन के ऊपर वो सारे फोर्सेस है. अब बात को समझ रहे हैं? एक लाइन के ऊपर अगर वो फोर्सेस है तो उसको बोलने का कोलिनियर फोर्स सिस्टम, राइट. एंड आखिरी चौथा वाला लिखेंगे, है यहां पे जगह, कोप्लानर फोर्स सिस्टम. अब कोप्लानर फोर्स सिस्टम का चक्कर ऐसा है, कोप्लानर आप समझते हैं. कोप्लानर बोले तो all the forces in the system are acting in a one single plane. एक प्लेन के अंदर वो एक्ट होते हैं, एक प्लेन के अंदर, तो उसको बोलने का कोप्लानर फोर्स सिस्टम, राइट. एक प्लेन बोले तो अभी आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स नाम का सब्जेक्ट है, राइट. तो वहां पे आप देखते हैं कि यहाँ पे ये वर्टिकल प्लेन है, मान लीजिए ये बोर्ड, ये वर्टिकल प्लेन है, राइट. अब देखो, और ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दिस इज माय एचपी, दिस इज माय वीपी. वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन. सो कोप्लानर फोर्स सिस्टम में सारे जो फोर्सेस है एक ही प्लेन में होना, इधर वर्टिकल, जो मैंने डायग्राम बनाई है सारी वीपी में है. आप जो नोट्स निकाल रहे हैं, जो लिख के ले रही है करंट पॉइंट्स, ये आप एचपी में, हॉरिजॉन्टल है ना आपकी नोटबुक, सो दैट इज इन एचपी. नथिंग बट व्हाट? कोप्लानर फोर्स सिस्टम. फोर्सेस एक्टिंग इन द सिस्टम आर इन वन प्लेन. कोई भी एक प्लेन में होगा तो उसको बोलने का कोप्लानर फोर्स सिस्टम, राइट. और आखिरी वाला जो है, ये थोड़ा मैं इधर अभी मिटाना पड़ेगा, ये आप नोट डाउन करते चलो, राइट. ये नोट डाउन करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा. हम टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम देख रहे हैं, और लास्ट वन इज नथिंग बट कोप्लानर. लास्ट नथिंग बट
लास्ट वन जो है दैट इज यूर नॉन कोप्लानर। ये थोड़ा मिटा देते हैं। लास्ट वन नथिंग बट नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम। ये थोड़ा बोर्ड पे रख रहा हूं कि आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए। चलो बहुत बढ़िया। चौथा हो गया। पांचवा नॉन कोप्लानर। नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम, अब आप खुद ही समझ सकते हैं। नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम में क्या होगा? फोर्सेस एक्टिंग इन द सिस्टम इन अ डिफरेंट प्लेन्स। भाई एक प्लेन में रहा तो कोप्लानर, एक प्लेन में नहीं रहा तो नॉन कोप्लानर, राइट? सो फोर्सेस एक्टिंग इन द सिस्टम आर इन अ डिफरेंट प्लेन। कहने का मतलब यह हुआ, जरा देखो मैं आपको ये समझाऊं। ये आपको मालूम है। अब समझो ये वाला मेरा फ्रंट प्लेन है, यहां पे कुछ फोर्सेस एक्ट हो रहे, ये साइड वाले प्लेन में कुछ फोर्सेस एक्ट हो रहे, ये टॉप वाले प्लेन में कुछ फोर्सेस एक्ट हो रहे, बराबर है? सो यहां पे जो फोर्स एक्ट हो रहे, मैग्नीट्यूड भले ही कुछ भी हो, यहां पे मैं आपको खाली कंसेप्ट समझाने के लिए ड्राइंग बनाया है, फिगर बनाई है। ये फ्रंट प्लेन में कुछ फोर्सेस एक्ट हो रहे, ये साइड प्लेन में कुछ फोर्सेस एक्ट हो रहे, ये टॉप प्लेन में कुछ फोर्सेस एक्ट हो रहे। तो फोर्सेस अलग अलग प्लेन में एक्ट हो रहे हैं ना, इसीलिए इसको बोलने का नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम। इसी का दूसरा नाम है, ये नॉन कोप्लानर का ही एक दूसरा नाम है, उसको बोलते हैं स्पेशियल फोर्स सिस्टम। स्पेशियल फोर्स सिस्टम नथिंग बट सिस्टम इन स्पेस। इसी का और एक नाम है 3D फोर्स सिस्टम। इसी का दूसरा नाम क्या है? 3D फोर्स सिस्टम। चलेगा? स्पेशियल फोर्स सिस्टम, 3D फोर्स सिस्टम या नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम, वन एंड द सेम। एक आधा पॉइंट अगर आपको स्पेस में लेना है तो हम लोग एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एज वेल एज जेड कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट को हमको लेना पड़ता है, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम, राइट? और एक पैरेलल फोर्सेस, ये बाद में मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो लाऊंगा पैरेलल फोर्सेस के ऊपर, क्योंकि इसमें सब डिवीजन है। बट पेपर में अगर आया, कि राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम, तो आपने क्या लिखना? पहला वाला कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ऑल द फोर्सेस इन द सिस्टम आर मीट एट वन सिंगल पॉइंट। दूसरा वाला नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, सेकंड वन वाला, that is the forces are acting at a different point in the system या do not meet at one single point. तीसरा वाला कोलिनियर फोर्स सिस्टम, फोर्सेस आर एक्टिंग इन वन सिंगल लाइन इन द फोर्स सिस्टम। चौथा वाला कोप्लानर फोर्स सिस्टम, फोर्सेस आर एक्टिंग इन वन सिंगल प्लेन। एंड पांचवा वाला नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम, द फोर्सेस एक्टिंग इन द सिस्टम आर इन अ डिफरेंट प्लेन। फोर्सेस एक्टिंग इन द सिस्टम आर इन अ डिफरेंट प्लेन एक्ट होंगे तो उसको क्या बोलने का? नॉन कोप्लानर। उसी का दूसरा नाम स्पेशियल फोर्स सिस्टम, उसी का तीसरा नाम 3D फोर्स सिस्टम, और आखिरी में पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस बोले तो ये नहीं भी लिखा, 5 भी लिखे तो आपका काम हो जाएगा, बट ये कंसेप्ट मैं यहां पे बताता हूं और इन द नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में मैं डिटेल बात करूं, आप देख लेना। पैरेलल फोर्सेस में देखो, पैरेलल फोर्स सिस्टम, the forces whose lines of actions are parallel to each other। मान लो यहां पे एक फोर्स है 5 न्यूटन का, यहां पे एक 8 न्यूटन का फोर्स है, राइट? अब ये इनकी लाइन ऑफ एक्शन बोले तो ये वाली लाइन, लाइन ऑफ एक्शन बोले तो ये वाली लाइन, राइट? द फोर्सेस इन द सिस्टम आर पैरेलल फोर्सेस। कब बोलेंगे हम लोग? whose lines of action are parallel to each other। लाइन्स ऑफ एक्शन कैसे होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल फोर्स सिस्टम। आर यू गेटिंग इट और नॉट? द फोर्सेस whose lines of action are parallel to each other are called as parallel forces। चलेगा? बस इतना थीम अगर समझ गए तो टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम आप समझ गए। ये पूरा वीडियो ध्यान से देख लेना, उसकी खुद की नोट्स बना लेना, सो दैट आपको फायदा होगा। ये पेपर में कभी कभी थ्योरेटिकली पूछते हैं, सो ये आप प्रिपेयर करके रख दें, चलेगा? नो प्रॉब्लम। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको पैरेलल फोर्स सिस्टम के बारे में और थोड़ा इसका क्लासिफिकेशन है वो वहां पे बताएंगे। नो प्रॉब्लम, चलेगा? ओके।
सी अगेन, ये जो हम लोग वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं, ये वीडियोस कंप्लीटली रिगार्डिंग यूर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नाम का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में है, राइट। और ये जो अपना चैनल है डांगेज एकेडमी चैनल, ये चैनल के ऊपर ये सब इंजीनियरिंग के वीडियो आएंगे। हम लोग 1996 से ये इसमें काम करते हैं। मैं खुद डांगेसरी हूं जो मैं ये सब आपको पढ़ा रहा हूं। 1996 से मैं अकेले ये सारे सब्जेक्ट लेता हूं इंजीनियरिंग के। तो इसके अंदर हम 1 बाय 1 आपके वीडियो रिलीज करेंगे, चलेगा। हमने कॉन्टैक्ट नंबर दिए, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जो लिंक है आप शेयर करो दोस्तों के साथ, इसको ये चैनल को सब्सक्राइब करो, राइट, एंड कन्वे द मैसेज टू ऑल। सबको फायदा हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि ये आपको ऑफलाइन में सीखना है, अलग अलग वैरायटी प्रॉब्लम्स की लेके देखनी है, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एकेडमी छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में है, चलेगा। ओके, अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।